जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, अपकमिंग एग्जाम आपके हैं। एक तो यूपी पुलिस है, बेटा बिहार पुलिस है। ये दो पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर ऑल गवर्नमेंट की बात करो तो एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और भी अपकमिंग एग्जाम। बेटा, इन सभी एग्जामिनेशन में पॉलिटी, हिस्ट्री इत्यादि सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए दो क्लासेस लगा रखी हैं। एक बेटा मॉर्निंग में आप लोग मेरे साथ 5 AM पर कवर करते हो डेली करंट अफेयर्स, साथ में लास्ट 6 मंथ का रिवीजन। एक क्लास बेटा आपके 7 PM पर होती है जो डेली शाम को होती है, बहुत डिटेल में। अभी जो सेशन है बेटा ये आपका ये शॉर्ट सेशन है, यानी कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में पॉलिटी के 50 क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष बेटा स्थापित किया गया था? अगर ऑप्शन की बात की जाए 1935 में किया गया था सर, 1937 में, 1946 में, 1947 में। बेटा अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मेशन की, अगर मैं प्रॉपर तरीके से बेटा इसकी फॉर्मेशन की बात कर दूं, स्थापना की बात कर दूं, तो भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। इम्पोर्टेंट बात यह है किस अधिनियम के तहत, अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत का कौन सा अधिनियम है? तो बेटा ये हमारे भारत के अंदर अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना कर दी गई थी भारत के संघीय न्यायालय की, जिसको आप लोग फेडरल कोर्ट के नाम से भी जानते हो। अगर पेपर में सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बेटा 1950 में की गई थी। इसी अधिनियम के तहत भारत के अंदर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 26 जनवरी 1935 को नहीं, 15 अगस्त 1947 को गलत, 27 सितंबर 1925 को करेक्ट आंसर। और बेटा के पेपर में शहर पूछ दिया जाए, एक शहर जिसको आप लोग नागपुर के नाम से जानते हो। नागपुर की हल्दी बहुत फेमस है, और नागपुर कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन का आंसर आपका बन गया महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? बेटा अगर मैं बात करूं आपसे 1947 की बात, 1947 में बेटा हमारा भारत, जिसमें बराबर युद्ध चलता रहा और भारत दोस्तों दो भागों में बचा। एक तरफ बेटा हमारा भारत और एक तरफ आपका पाकिस्तान। 14 अगस्त और 15 अगस्त को जो अपनी फ्रीडम डे मनाते हैं, तो जो अलग हुए थे ना, ये योजना कौन से थे आपसे पूछा है। ऑप्शन देखा जाए, माउंटबेटन योजना, वेबर योजना, डूरंड या मिंटो मार्ले, डूरंड, वेबल योजना और माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना इसका करेक्ट आंसर। इस समय बेटा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था जिन्होंने ये फैसला दिया था? क्लीमेंट एटली बेटा उनका नाम था। उनका नाम था क्लीमेंट, उनका नाम था क्लीमेंट बेटा एटली उनका नाम था, जिन्होंने ये फैसला सुनाया था और भारत पूरी तरीके से आजाद हो गया था। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, बेटा प्रांतीय व्यवस्था, द्वैत शासन प्रणाली या फिर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व। इसमें क्या हुआ था बेटा, जैसे कि मान लो आपके वोट देने का अधिकार है, तो इसमें वोट देने पर मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन प्रणाली देने का ऐलान। जो हमारे मुस्लिम थे लोग, उनको बेटा अलग से उनका प्रतिनिधित्व जो होगा वो अलग से होगा। इस बात की किसमें की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। आंसर हो गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बेटा घोषित किया गया था निम्नलिखित में से किस ईयर में? 1866 में, 1858 में, 1885 में, 1876 में। आंसर याद रखना बेटा, आपको जैसा कि पता होगा 1 जनवरी 1877 की बेटा ये बात है। एक 1 जनवरी 1800 बेटा 77 की बात है। और हमारे भारत में स्थान आता है आपका बेटा दिल्ली का। और दिल्ली में क्या हुआ था?
दिल्ली में बेटा लगा क्या था, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी इनको। दिल्ली में लगा क्या था, दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार के अंदर इनको कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। कैसर ए हिंद वर्तमान में न्यूज में है। क्यों? क्योंकि कैसर ए हिंद नामक एक तितली अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई, और अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली के रूप में भी इसको घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? इस बात को किसने कहा था? ये बेटा बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी के द्वारा बेटा ये पहली बार बात की गई थी। ये उद्गार जो व्यक्त हुआ था ये बेटा आपके 1922 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादक किसके द्वारा बेटा सर्वप्रथम किया गया? महात्मा गांधी ने किया था, या फिर आपके मोतीलाल नेहरू ने किया था, एम एन राय ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? जवाहरलाल नेहरू गलत हो जाएगा, एम एन राय क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल और महात्मा गांधी गलत। एम एन राय इज द करेक्ट आंसर। ये बात कब की है? ये बात बेटा 1934 की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, यानी कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया गया था? बेटा पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये बनता है, हमेशा याद रखना। किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? एक आपका बेटा उस समय मैसूर, एक बेटा उस समय आपका मैसूर, एक तरफ बेटा आपका हैदराबाद, एक तरफ हैदराबाद, और एक तरफ आपका दोस्तों आ गया कश्मीर। ये तीनों चाहते थे कि हमको पाकिस्तान जाना है। तो बेटा मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद या फिर आपका कश्मीर दी गई ऑप्शन में। बाद में मैसूर था और बेटा जो कश्मीर था वो ऐड हो गए, परंतु हैदराबाद ने मना कर दिया। हैदराबाद को बेटा बाद में क्या कर लिया, ऐड कर दिया गया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। यहाँ पर शासन किसका था? निजाम का। निजाम को ऑपरेशन पोलो के तहत झुकाया। किसने झुकाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन कब कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से? रहने वाले कहाँ के थे? बेटा अगर मैं यहाँ इनके रहने वाले की बात कर दूं, इनका संबंध आपके बम्बई से था, परंतु बेटा संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्काल मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से? आंसर हो गया आपका पश्चिम बंगाल। चुनाव कब संपन्न किए गए थे? 1948 में चुनाव संपन्न किए गए थे तब। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो बेटा कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? आंसर क्या बताओगे? पहले दिन जैसा कि आपको बताया दोस्तों, कुल मिलाकर 207 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। पहली बार जो अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? वो आपके बेटा दिल्ली के अंदर किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर कुल मिलाकर 3 वाचन हुए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? सहमति और समयोजना के आधार पर, एकता और अखंडता के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, बहुमत के आधार पर? आंसर याद रखना, सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे, तो सबकी सहमति और सबका समायोजन, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? विभिन्न प्रकार की समितियों को बनाया गया था ताकि संविधान सभा बन सके और बहुत सारे नियम या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा सके। तो झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? आंसर याद रखना बेटा, राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने, 1938 में किस व्यक्ति ने उभयस्थ मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी कि हमारी जो संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार की पे होगी? ऐसा किसके द्वारा बेटा कहा गया था? आंसर क्या होगा? ये निर्णय जो था ये बेटा आपका अंतिम बार, ये निर्णय जो था बेटा ये आपका अंतिम बार निर्णय लिया गया था, अंतिम बार, और जो कि बेटा आपका 5वीं बार था। ये कब की बात है? ये बात है आपकी 1938 की। ठीक है, ये 5वीं बार तथा अंतिम बार था। निर्णय किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने।
जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल है। क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? विच प्रोविंस हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेटा असेंबली? बंगाल से था, चेन्नई से था, मुंबई से था, संयुक्त प्रांत से था। बहुत बार पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन संयुक्त प्रांत से। कुल मिलाकर बेटा कितना था? अगर मैं आपसे संयुक्त प्रांत की बात करूं जहां पर उत्तर प्रदेश आता है, कुल मिलाकर 55 था। पेपर में अगर बाई चांस आपके पेपर में बेटा बंगाल पूछ दिया जाए तो आंसर बेटा हमेशा याद रखना आपको 21 हो जाएगा। पेपर में आपसे चेन्नई पूछ दिया जाए, ये मुंबई पूछ दिया जाए, बस ये बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आते। मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ डाटा बताता हूँ जो आपके पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो। जैसे अगर आपके पेपर में आ जाए कि पूर्वी पंजाब, पेपर में बहुत बार पूछा गया बेटा आपका पूर्वी पंजाब कितनी संख्या? आंसर आपका होगा सर 21। पेपर में आपसे बेटा मद्रास पूछ दिया जाए, बहुत बार पूछा जाता है, आंसर आपको याद रखना है बेटा कुल मिलाकर आपका 49। 49 हो गया, 21 हो गया, 55 हो गया। और मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुको, ये पूर्वी पंजाब दोस्तों नहीं है, यहाँ पर कर देना आप लोग बॉम्बे। पूर्वी पंजाब नहीं है, यहाँ पर आप लोग बॉम्बे कर लेना। और पूर्वी पंजाब अगर आ ही गया है तो आंसर आपका हो गया बेटा यहाँ पर 12। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वे भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या कहा जाता है? आंसर प्रस्तावना, जिसमें आज तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है। अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं, किस व्यक्ति ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा है? इस बात को कहा गया था बेटा पंडित ठाकुर दास के द्वारा। उन्होंने कहा था प्रस्तावना जो है हमारे भारत का सबसे, ठीक है, सम्मानित भाग है। और प्रस्तावना की प्रेरणा कहाँ से आई थी? तो आंसर याद रखना बेटा, हम लोगों ने यूएसए के संविधान से प्रस्तावना की अवधारणा ली थी। क्वेश्चन नंबर अगला, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन? बेटा 42वां संविधान संशोधन 1940 में हुआ, इसको लघु संविधान कहते हैं। दो शब्द इनमें से कौन से जोड़े गए? बेटा समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। अगर सही देखा जाए तो तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एक शब्द और जोड़ा गया जिसको हम लोग बेटा अखंडता के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम बेटा उल्लेखित है? ऑलरेडी ये हाल में न्यूज में भी था। आंसर क्या होगा? भारत, भारतवर्ष, भारत हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? हमेशा याद रखना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब भी ऐसे पेपर आ जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो भारतीय संविधान या दुनिया का कोई भी संविधान ऐसा हो कि बड़ा पूछ दिया जाए, तो बड़ा दो प्रकार से बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बड़ा संविधान किस प्रकार से है, बिग कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेटा दो प्रकार से होता है। पहला तो होता है बेटा आपके शब्दों के आधार पर, और दूसरा होता है बेटा अनुच्छेदों या फिर नियमों के आधार पर। इन दोनों श्रेणियों में शब्दों के आधार पर भारत याद रखना लगभग 1.5 लाख शब्द, और आर्टिकल में बेटा सबसे बड़ा पूछ दिया जाए तो भी बेटा हमारा भारत आ जाएगा 395 आर्टिकल। क्वेश्चन का आंसर भारत इज द करेक्ट आंसर, कनाडा दक्षिण अमेरिका गलत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विशेष व्याख्या इंग्लैंड से हम लोगों ने ली है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आंसर बेटा संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा हम लोगों ने किस देश से कॉपी पेस्ट मारी है? आंसर बेटा क्या होगा? देखो, भारत के अंदर में अगर मैं आपसे पूछ दूं कुल मिलाकर अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कुल मिलाकर बेटा अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया जाता है, एक तो भारत के अंदर संघ, और एक हो गया बेटा आपका राज्य। जो भारत की पावर है उसका विभाजन किसके तहत? अनुसूची 12 है टोटल, लेकिन अनुसूची 7 के तहत संघ और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। ये बंटवारा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246 में बताया जाता है, जो आपको अनुसूची 7 में मिलता है। पेपर में कह दिया जाए
कितने अनुसूचियों में बांटा गया? तो बेटा 3 अनुसूची। एक अनुसूची को हम लोग कहते हैं संघ, एक अनुसूची को हम लोग कहते हैं राज्य, एक अनुसूची को हम लोग कहते हैं बेटा संवर्ती। पेपर पूछा गया संवर्ती सूची कहाँ से आई? संवर्ती सूची को बेटा जो है हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर पेपर में राज्य सूची और संघ सूची आ जाए, इसको हम लोगों ने, इन दोनों को हम लोगों ने कनाडा से कॉपी किया है। संवर्ती सूची पर कानून राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। राज्य पर सिर्फ कानून राज्य और संघ पर सिर्फ संघ बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। फिर भी राज्य पर किसी कंडीशन में संघ द्वारा बना दिया जाता है कानून। क्वेश्चन का आंसर जो था संवर्ती से था। आंसर क्वेश्चन का हो गया बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर बेटा हुआ था? किसके आधार पर? आंसर हो गया बेटा आपके कनाडा के आधार पर। अभी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? बेटा मौलिक कर्तव्य का मतलब समझते हो? मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। बेटा फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं आपको याद रखना है किस संविधान संशोधन के तहत? तो बेटा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको भी जोड़ा गया। इनको बेटा भाग 4 में संशोधन करके भाग 4 ए में रखा गया, और बेटा भाग 4 का अंतिम आर्टिकल 51 है, इसमें संशोधन करके 51 का ए। तो आंसर हो गया बेटा किस देश से कॉपी किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को? हम लोगों ने यूएसएसआर या फिर रूस, दोनों सेम। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया इसका करेक्ट आंसर, फ्रांस गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर है। कुल मिला के कितने प्रावधान है? 10 प्रावधान है। वर्तमान में बढ़ाकर इनको 11 कर दिया गया। 11वां कैसे हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 प्रावधान है। 11वें प्रावधान में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावकों के द्वारा उनका कर्तव्य होगा कि शिक्षा प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हम लोगों ने किस देश से ली है? नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 36 से लेके बेटा 51 तक है। यही मैंने बताया कि भाग 4 में भाग 4 ए और 51 में 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज। कहां से लिया? यूएसए से। ये कहां से लिया? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख बेटा हम लोगों ने अमेरिका से लिया। ये कहां पर है बेटा? संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 को हम लोगों ने बेटा यूएसए से कॉपी किया। संविधान के भाग 3 में आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की पहली संख्या 7 हुआ करती थी, वर्तमान में इनकी संख्या बेटा 6 चुकी है। आर्टिकल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से लेके बेटा 35 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है बेटा किस देश से हम लोगों ने कॉपी की है? अभी हम लोग जस्ट कवर कर चुके हैं। कहाँ से कॉपी की है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हम लोगों ने कॉपी की है भारत के अंदर सरकार की संसदीय प्रणाली। हम लोगों ने बेटा ब्रिटेन के संविधान से कॉपी की है। पेपर में आपसे कह दिया जाए भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया कि अगर एक बार बेटा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने न्याय सुना दिया, हम लोग दोबारा से उस पर न्याय सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ये बात हम लोगों ने बेटा ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से नहीं, अमेरिका से कॉपी की है। बेटा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से कॉपी की गई है? जब भी हम लोग संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, भारत के अंदर संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। बेटा कहाँ से कॉपी किया? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, दक्षिण अफ्रीका। तो आंसर बेटा आएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आओ बेटा, मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक कॉपी कहां से की है? बेटा हम लोगों ने इनको बेटा कहां से कॉपी किया? आंसर आपका आ जाएगा अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में कहां से कॉपी किया? आयरलैंड से। बेटा मंत्रिमंडल सरकार और केंद्र राज्य के बीच में संबंध, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा देखा था, ये बेटा आपके कनाडा से रिलेटेड था। और बेटा केंद्र मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की जाए
बेटा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर, डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में, लेकिन किस भाग में आर्टिकल 368 है, आर्टिकल नहीं, भाग आपका 20, आर्टिकल 68 जो है भाग 20 में बेटा आपको देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, इस संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 में बेटा आपको याद रखना है, किसमें, भाग 9 में। किस संविधान संशोधन के तहत बेटा 73वां संविधान संशोधन 1992 बेटा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में बेटा ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर बेटा आपकी 12वीं अनुसूची को। अगर आपने इस क्वेश्चन को कवर किया होगा तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची बिल्कुल बेटा क्वेश्चन कहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 11वीं 12वीं गलत हो जाएगा। बेटा 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया जाता है, बेटा जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने दल को बदल किया है, इसी प्रकार से दल बदल प्रक्रिया को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत देखने के लिए मिलती है। बेटा अगला क्वेश्चन है, 22 भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया। इन 22 भाषाओं का उल्लेख बेटा किस अनुसूची में है, 7वीं के अंदर, 8वीं के अंदर, 8वीं के अंदर है। बेटा मूल संविधान में अनुसूची 8 में आपको कुल मिलाकर 14 भाषाएं दी गई थी, 14 भाषाओं से वर्तमान में 22 हो गई हैं। कैसे, क्योंकि बेटा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक भाषा जोड़ी जाती है, जिस भाषा का नाम क्या था सर, एक मिनट, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, एक भाषा जोड़ी गई और भाषा का नाम क्या था, भाषा का नाम था बेटा हिंदी। 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 3 भाषाएं जोड़ी गई, एक भाषा का नाम था कोंकणी, एक भाषा का नाम था मणिपुरी, एक भाषा का नाम था बेटा नेपाली। हो गया 73वां। अगला पॉइंट है, 92वां संविधान संशोधन होता है, ये सर कब होता है, 2003 में होता है, और इनकी भाषाएं 2004 में लागू होती हैं। कौन कौन सी भाषा, एक भाषा का नाम था बोडो, एक भाषा का नाम था डोगरी, एक भाषा का नाम था मैथिली, एक भाषा का नाम था बेटा संथाली। संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, 4 भाषा ये हो गई, 3 भाषाएं बेटा ये हो गई, एक भाषा ये हो गई, तो 3 और 1 4 और 4 और 4 8, तो 14 पहले थे, 8 और जुड़ गई, 14 और 8 22। हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले। एक पेपर में क्वेश्चन आपके और पूछता है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है भारत के अंदर को मिलाकर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। कभी कभार आपके पेपर में आ जाए कि भारत के अंदर, कि बेटा भारत के अंदर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, क्या बताओगे आंसर, हमेशा क्या बताना। पहली भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा थी, कब जोड़ी गई, तमिल था 2004 में जोड़ी गई। भारत की दूसरी बेटा भाषा संस्कृत, 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बेटा उसके बाद आपको याद रखना है कन्नड़ 2008 में दर्जा। इसके बाद भाषा जोड़ी गई तेलुगु 2008 में। इसके बाद जोड़ी गई मलयालम, जो सिर्फ केरल के अंदर बोली जाती है, 2013 में। अंतिम भाषा जिसका नाम था बेटा उड़िया, 2014 में इसको जोड़ा गया। तो भारत के अंदर 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल 4 में, संस्कृत 5 में, कन्नड़ 8 में, तेलुगु 8 में, मलयालम 13 में, उड़िया 14 में। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने, किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार। भारत की अनुच्छेद इनमें पॉलिटी का आर्टिकल 12 से 35 तक मिलता है, भाग 3 के अंदर, यूएसए से कॉपी किया है। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत, आर्टिकल 15 होगा, नहीं, आर्टिकल 16 नहीं, आर्टिकल 17 इज द
करेक्ट आंसर। बेटा कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का जो पद है उस पर पुनः निर्वाचन होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है बेटा भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का बेटा निर्वाचन। आर्टिकल 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। आर्टिकल 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता। बेटा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल बेटा 19 का आई? बेटा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में संरक्षण बेटा दिया जाता है? अल्पसंख्यकों का हित। आर्टिकल 22 नहीं, आर्टिकल 29। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 29। पेपर में आर्टिकल 32 आ जाए तो आर्टिकल 32 क्या कहता है बेटा? रिट जारी करने की शक्ति वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे करता है? तो याद रखना बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रक्षा करते हैं। हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत। ऑप्शन में 32 है, 226 तो है नहीं। 74, 61, 54 काट दो, आंसर होगा 32। कैसे करता है? तो बेटा रिट जारी करके। रिट की कुल संख्या कितनी होती है? 4। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 32 के तहत, हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 के तहत। बेटा अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के में राज्य के नीति निदेशक तक 36, 34, 36 से 51? बेटा मैंने जैसा कि बताया आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार, आर्टिकल 35 हो गया, अब 36 चालू, 36 से 51 तक डीपीएससी यानी कि राज्य की नीति निदेशक तत्व। और बेटा आर्टिकल 51 ए से 51 के तक यानी 11 प्रावधान, इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य राज्य की नीति निर्देशक तत्व और ये मौलिक अधिकार, इनको मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया, 36 से 51 डीपीएससी को आयरलैंड से लिया, 51 ए मौलिक कर्तव्यों को यूएसए से लिया। क्वेश्चन नंबर अगला है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है? तो बेटा ध्यान से मारना, 42वें संविधान संशोधन किया गया आर्टिकल 51 में और जोड़ा गया 51 ए को, तो आंसर हो गया 51 का ए, क्योंकि 51 तक 36 से 51 डीपीएसपी है। लास्ट के 10 क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 41, इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे? सुदीप शर्मा, हीरालाल कानिया इज द करेक्ट आंसर। बेटा भाग 5 में याद रखना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। वर्तमान में 50वें जो है उनका नाम क्या है? डी वाई चंद्रचूड़। बेटा क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा बेटा किया जाता है? निर्वाचन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री। इनमें से तो कोई नहीं आंसर होगा। फिर एक मिनट, हमने पिछला क्वेश्चन छोड़ दिया, हाँ पिछला क्वेश्चन छोड़ दिया 42वां है क्वेश्चन कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, हाई कोर्ट काट दो, संसद इज द करेक्ट आंसर। या फिर बेटा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन आयोग मत कर देना, या फिर निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचन आयोग में अंतर होता है। तो निर्वाचन प्रणाली या संसद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। और मतदान किस प्रकार का है? गुप्त मतदान होता है। बेटा क्वेश्चन 43, इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधिक अधिकारी था? हाईकोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, महान्यायवादी, या फिर आपके बेटा प्रधानमंत्री। आंसर याद रखना बेटा महान्यायवादी का करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग जानते हैं अटॉर्नी जनरल के नाम से। भारत के अंदर अगर मैं आपसे कह दूं कि 15वें कौन से है, तो आंसर होगा के वेणुगोपाल। भारत के अंदर 16वें कौन बने हैं? तो आंसर होगा आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। बेटा अगला क्वेश्चन, और इसकी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति के द्वारा बेटा नियुक्ति की जाती है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 102 खंड 2 याद रखना के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और 65 वर्ष तक की हाईएस्ट एज इनकी होती है। बेसिक तौर पर नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन प्रणाली
तो याद रखोगे आप लोग, प्रणाली को कहते हैं हम लोग, कौन सी थी? कोलिजियम प्रणाली। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने 45। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर बेटा सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। इनकी कुल मिलाकर संख्या 30 संख्या बेटा इनके अंदर होती है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत कंसोलिडेटेड फंड का बेटा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको हम लोग बेटा कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, शपथ, सेवा और शर्तों के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 149 में पढ़ाया जाता है कि महालेखा परीक्षक अपने कर्तव्य तथा शक्तियों का पालन करेगा। आर्टिकल 150 में बेटा कहा गया है कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राज्य और संघों के बीच में लेख प्रस्तुत करेगा। और बेटा आर्टिकल 151 कहता है कि लेख जो प्रस्तुत किया जाएगा किसके द्वारा? राज्य और केंद्र के व्यय का विवरण देखा जाएगा। उस व्यय के विवरण को क्या किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति आर्टिकल 151 के तहत संसद के प्रत्येक पटल पर रखेगा। बेटा संसद और राज्य की शुद्ध आय की गणना आर्टिकल 279 के तहत कौन करता है? बेटा कैग करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अधिकार पर कौन स्वीकृति देता है? याद रखना, लोक लेखा कौन देता है? लोक लेखा समिति दोस्तों देती है। आपको पता है पेपर पूछता है लोक लेखा समिति के अंदर कुल सदस्य, कुल मिला के बेटा 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में बेटा 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, और बचे हुए बेटा जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन मेरा अगला है 48। निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? प्रवर कार्य सलाहकार समिति। बेटा क्वेश्चन नंबर 49। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि किसके पास होती है? संख्या बढ़ाने का पावर बेटा किसके पास होता है? तो याद रखना, आप लोग याद रखोगे बेटा संसद के पास ये पावर होता है। अगर पेपर में आपसे पूछ दूं वर्तमान की कंडीशन की, क्वेश्चन क्या था आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में बेटा कुल मिला के सदस्यों की संख्या को 34 याद रखनी है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी सारे छोटे छोटे न्यायाधीश। अंतिम क्वेश्चन, किस सेवा निवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? वित्त आयोग का अध्यक्ष बने थे बेटा आपके ए के बने थे, उनका नाम था बेटा ए के चंद्रा। वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? श्री अरविंद, उनका नाम है श्री बेटा अरविंद पंगड़िया। भारत के 15वें के नाम क्या था बेटा? उनका नाम था केसी नियोगी, उनका नाम क्या था? केसी नियोगी। इस प्रकार से बेटा 50 एमसीक्यू क्यूज के तौर पर आपने मेरे साथ इंडियन पॉलिटी की कवर की है, जो आने वाले एग्जामिनेशन में ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। मिलते हैं शाम को 7 बजे ऑन टाइम पर। ये 50-50 क्वेश्चन करके सारे सब्जेक्ट अपलोड करूंगा आप सभी लोगों के लिए। डिटेल आप लोग मेरे साथ शाम को 7 बजे कवर करते हुए जीके में, और करंट अफेयर के लिए सुबह 5 PM पर ऑफ करते हैं। मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।